सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। जहां एक तरफ पूरे देश के अंदर दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है जिसके बाद भारत की चर्चा दुनिया भर में तेज हो चुकी है। आप जानते होंगे कि भारत सरकार जल्द ही 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने वाली है और अब सरकार ने फैसला लिया है कि इस खरीद में कुछ नए मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, जिसके बाद भारत की चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। दूसरी खबर पड़ोस यानी कि बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की नई सरकार के कुछ नेताओं ने ये एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाने शुरू कर दिए हैं कि भारत और शेख हसीना ने मिलकर के कई अरब डॉलर का पैसा बांग्लादेश से भारत भेज दिया है, जिसका इस्तेमाल शेख हसीना अब कर रही हैं। तीसरी खबर रूस और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर के कुछ सैन्य अभ्यास करना शुरू कर चुका है। चौथी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राजदूत ने भारत में बैठ करके एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जिसके बाद भारत और रूस के बीच में रिश्ते पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और पांचवी खबर भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर हम कुछ ऐसे सीक्रेट प्रोग्राम्स पर काम करना शुरू कर चुके हैं जिसके बाद आने वाले कुछ ही सालों में भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 300 से भी ज्यादा हो जाएगी। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी रिपोर्ट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम की बात की जाए जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में, तो वो ये है कि जैसे ही साल 2019 में ये डिसाइड किया जाता है कि जल्द ही भारतीय सेना में करीब 114 नए फाइटर जेट्स शामिल किए जाएंगे। ये करीब 20 अरब डॉलर की डील होने वाली है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील कहा गया। और जैसे ही भारत सरकार इसकी अनाउंसमेंट करती है उसके बाद तुरंत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े देश इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कि लॉकहीड मार्टिन अपना F-21 ऑफर करता है, बोइंग अपने एयरक्राफ्ट, डसॉल्ट एविएशन अपना राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, रशिया का MiG-35 और साब का ग्रिफिन भारत के सामने आते हैं। लेकिन इसी कॉन्टेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंडीशन डाल देती है कि जो भी कंट्री या फिर कंपनी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है उन्हें मेक इन इंडिया मिशन के तहत काम करना होगा। दैट मीन्स कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन और कुछ सोर्सिंग करनी होगी भारत, सो दैट इसका प्रोडक्शन भारत में किया जा सके, जिसमें से कई कंपनी ऑलरेडी बाहर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी भी राफेल इसमें बना हुआ था। और लास्ट कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका के इलेक्शंस का भी भारत की इस डील पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और आज खबर सामने निकल के आ चुकी है, जहां भारत अब अपने इस प्रोजेक्ट को फिर से मॉडिफाई करने जा रहा है और इस बार रूल्स पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चेंज किए जाएंगे। पहले ये डिसाइड किया गया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक कंपनी पार्टिसिपेट करते हुए 114 के 114 फाइटर जेट सप्लाई करेगी, बट अब ऐसा नहीं होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को कई पार्ट्स में स्प्लिट किया जाएगा और लगभग 5 से 6 कंपनीज अपने अपने फाइटर जेट्स यहां पर दे सकती हैं। और अब इसीलिए इस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई किया जा रहा है। अमेरिका के इलेक्शंस का वेट किया जा रहा है, जिसके बाद राफेल, टाइफून, रशिया के और कुछ अमेरिका के फाइटर जेट्स यहां पर डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब इससे भारत को एक बड़ा फायदा मिलेगा, वो ये है कि हमारे पास एक डाइवर्स नेटवर्क होगा फाइटर जेट्स का। हमारी सेनाओं को अलग अलग फाइटर जेट्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर एक कंपनी के हमारे पास फाइटर जेट्स होंगे तो उनकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड कभी फ्यूचर में उनमें कोई प्रॉब्लम आई तो एक साथ हमें बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर अलग अलग कंट्रीज के साथ हम फाइटर जेट्स लेकर के आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर सभी देशों के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाएं। तो ऐसे में जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और इसे आप कह सकते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अपनी इस डील को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अमेरिका के इलेक्शंस के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर कौन सी कंपनी कितने फाइटर जेट्स बनाने वाली है। इवन भारत की कंपनियां तेजस से फाइटर जेट्स को भी यहाँ पर शामिल करने की पूरी तैयारी में है। और उसके बाद आप कह पाएंगे कि भारत वो देश बन जाएगा जिसके बाद लगभग दुनिया के सभी देशों के फाइटर जेट्स, इवन सबसे एडवांस फाइटर जेट्स सेना में शामिल हो जाएंगे। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस मॉडिफिकेशन पर लिए गए फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये फैसला सही है या फिर नहीं, यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पड़ोस यानी कि बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश बैंक के नए चीफ उन्होंने अब भारत के ऊपर कई नए एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जब शेख हसीना यहां पर पावर में थी तो उनके कई ऐसे पॉलिटिकल सपोर्ट से जो कि इंडिया में वर्क कर रहे थे, इसी के साथ कई ऐसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज थी जो कि बोथ कंट्रीज के अंदर ऑपरेट हो रही थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के, इवन इंडिया के कई प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के कई ऐसे लोन्स इशू कर चुकी है जिनका ऑन पेपर तो सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और इसकी
वजह से बांग्लादेश और भारत के बीच मिलकर के शेख हसीना ने करीब 17 अरब डॉलर की चोरी कर ली है बांग्लादेश बैंक से। लेकिन जब इसी चीज को लेकर के बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से ऑफिशियली स्टेटमेंट मांगा गया, सारी डिटेल्स मांगी गई, तो उन्होंने इस बात को अभी तक क्लेम नहीं किया। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन बांग्लादेश का ये एलिगेशन पहली बार नहीं है, ऐसे तमाम एलिगेशंस भारत पर लगाए जा चुके हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बांग्लादेश ने अब रिक्वेस्ट राइज कर दी है यूके और यूएस के सामने, सो दैट अब ये कंट्रीज इस मामले में इन्वॉल्व होंगी। एक हाई लेवल जांच की जाएगी जिसके बाद भारत को यहाँ पर कई अलग अलग तरीके से घसीटा जा सकता है। ऑलरेडी यूके, यूएस, दीज आर द कंट्रीज जो कि ऑलरेडी भारत से इस समय नाराज चल रहे हैं कुछ अलग अलग मामलों को लेकर के। एग्जाम्पल के तौर पर कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, इसके अलावा उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं जिसमें यूएस पूरा कनाडा का सपोर्ट कर रहा है। अब आने वाले समय में बांग्लादेश इस मुद्दे को इंटरनेशनली ले जाकर के किस तरीके से भारत को घसीटने की कोशिश करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन भारत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल कर रखी हैं, सभी चीजों का जवाब सही तरीके से और सही समय पर दिया जाएगा। आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आप जानते होंगे कि भारत और रूस सालों पुराने और बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अब भारत के इसी दोस्त के साथ पाकिस्तान भी अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है। लेकिन लास्ट में हम आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे जिस पर आपको अपना ओपिनियन जरूर देना होगा। पहली डिटेल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जिनका नाम है जहीर अहमद बाबर सिद्धू, ये रूस पहुंचते हैं। रूस पहुंच करके रूस के साथ बातचीत की जाती है कि किस तरीके से दोनों ही देश अपने सैन्य सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन और रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के बीच बैठ करके कुछ इंपॉर्टेंट बैठक भी की जाती हैं। दोनों देशों में इस बीच संयुक्त अभ्यास किस तरीके से किया जाए, टेक्नोलॉजीज को आपस में शेयर किस तरीके से किया जाए, इस पर बातचीत की गई है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान का एंगल है, ये शायद बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। असल में रूस इस समय खुद पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अब शायद रूस को भी ये बात लगने लगी है कि चीन ने पाकिस्तान का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात उतने अच्छे नहीं है कि चीन को वहां से कोई फायदा हो सके। और इधर सेकंड एंड पर इंडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि पाकिस्तान अकेले दम पर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया भर में हथियार बेचने की नीति को अपनाने के लिए अगर अमेरिका ने पीछे से पाकिस्तान का साथ देना शुरू किया, और अमेरिका ने खुद पाकिस्तान का साथ कई बार दिया है, चाहे मिलियंस ऑफ डॉलर का फंड भेजना हो लोगों की हेल्प को लेकर कर, फिर पाकिस्तान ने उसी पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए किया हो, ये सारी चीजें हमारे और आपके सामने हैं। ऐसे में रशिया नहीं चाहता कि इवन फ्यूचर में कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे भारत को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए रशिया खुद पाकिस्तान को अपने पाले में लेकर के ओवरऑल अपना कंट्रोल लेना चाहता है। ये सिर्फ अभी एक ओपिनियन है, लेकिन आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत में रूस के राजदूत जिनका नाम है डेनिस अलीपोव, इन्होंने अपना एक बड़ा बयान दिया जिसमें कहा गया कि अब आने वाले समय में भारत और रूस अपने रिश्ते को पहले से और ज्यादा मजबूत करेंगे, और इस मजबूती की शुरुआत कुछ इस तरीके से की जाएगी कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है, यानी कि जो चीजें हम इंपोर्ट कराते हैं वहीं रूस को एक्सपोर्ट करते हैं, अब इनका भुगतान लोकल करेंसीज में किया जाएगा। ब्रिक्स करेंसी आने में एक वक्त लगेगा, कब उसे अप्रूव किया जाएगा, अलग अलग कंट्रीज किस करेंसी बैलेंस के साथ इसे लॉन्च करेंगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन अभी अगर लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। एक लंबे समय से हम लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं और अब बड़े बिजनेस रुपए और रूबल में ही किए जाएंगे। इसी के साथ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम भी बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें डायरेक्ट ट्रेड सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, सो दैट रुपए और रूबल में बिना किसी डिले के भी बिजनेस किया जा सकता है। बाकी भारत और रूस की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।